हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू चैप्टर 7 और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं द स्टडी ऑफ ग्रोथ हार्मोन। और आज जिस ग्रोथ हार्मोन की बात करेंगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट वर्क्स अलोंग विद द ऑक्सिन, जिसे कहते हैं साइटोकाइनिन, और इसका डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो साइटोकाइनिन जस्ट लाइक ऑक्सिन एंड गिबरेलिन इज द ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन। उसको साइटोकाइनिन क्यों कहते हैं वो पहले देख लेते हैं। तो प्लांट ग्रोथ हार्मोन साइटोकाइनिन, तो साइटो का मतलब सेल होता है, काइनिन का मतलब होता है डिवाइड, और ये शब्द सबसे पहले डेविड लेथम ने 1963 में यूज किया था। ओके, और इससे डिस्टिंग्विश हो गया बाकी के जितने भी दूसरे वैकेंसी सोर्सेज हैं, वैकेंसी जो सेल डिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि साइटोकाइनिन आर द नेचुरली ऑकरिंग प्लांट फैक्टर्स जो सेल डिवीजन को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। तो पहला साइटोकाइनिन जो है उसको डिस्कवरी करने का जो क्रेडिट है स्कूज और मिलर को जाता है, लेकिन डेविड लेथम ने सबसे पहला एक ऐसी जो प्लांट सोर्स वाला साइटोकाइनिन डिस्कवर किया था, और उन्होंने ये वर्ड यूज किया सो दैट एक ऐसी दूसरे जो फैक्टर्स है जो हार्मोन की तरह बिहेव नहीं करते उससे वो डिस्टिंग्विश हो जाए। ओके, इट इज ऑल्सो ए ग्रोथ प्रोमोटिंग फाइटो हार्मोन्स। और साइटोकाइनिन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल या फंक्शन है सेल डिवीजन, दैट इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन। और जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि साइटोकाइनिन जनरली ऑक्सिन के साथ मिलके काम करते हैं। ओके, तो वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हर हार्मोन जो है उसके दो तरीके से इफेक्ट होते हैं, यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या पीजीआर या पीजीएच, जो जैसे भी आप बोल सकते हैं फाइटो हार्मोन्स। तो या तो वो इंडिपेंडेंट, कुछ जो उनके फंक्शंस होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन कुछ फंक्शंस वो दूसरे हार्मोन के साथ मिलके या उसके अपोजिट इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। तो साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन का रिलेटिव प्रोपोर्शन जो है वो प्लांट के मॉर्फोजेनेसिस को कंट्रोल करता है। तो मॉर्फो मतलब स्ट्रक्चर्स, तो रूट एंड शूट सिस्टम, और फिर लीफ फॉर्मेशन, फ्लावर फॉर्मेशन, ये सब जो प्रोसेस होते हैं यानी कि ऑर्गन फॉर्मेशन इन द प्लांट, वो साइटोकाइनिन और ऑक्सिन के रिलेटिव प्रोपोर्शंस पे भी डिपेंड करता है, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है टिश्यू कल्चर में। तो हमारे पास अभी एबिलिटी आ गई है कि प्लांट के छोटे से टिश्यू से हम लोग प्लांट का या तो कोई भी एक इंडिविजुअल पार्ट बना सकते हैं। खाली रूट चाहिए तो रूट बनेगा, शूट बनेगा तो शूट बनेगा, या लीफ बनेगा, या तो पूरा पूरा प्लांट आप लोग तैयार कर सकते हैं। इन मल्टीपल मिलियंस ऑफ कॉपी यू कैन प्रोड्यूस अ सिंगल पीस ऑफ द प्लांट। सो दैट is because of the understanding of these two important plant hormones cytokinin and auxin। तो ऑक्सिन के बारे में हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं, आज साइटोकाइनिन को स्टडी करने वाले। शुरुआत में हम लोग एकदम डिटेल में करेंगे फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू, और बाद में समराइज करेंगे फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए, तो सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। तो साइटोकाइनिन के अंडरस्टैंडिंग के लिए दो इंपॉर्टेंट एजेंसी प्लांट बायोलॉजिस्ट मिलर एंड स्कूज, लेकिन सबसे ज्यादा एजेंसी काम किया है, तो उनकी वजह से अल्टीमेटली साइटोकाइनिन की वजह से डिस्कवरी हुई। ओके, बट अल्टीमेटली प्लांट का जो सोर्स है, प्लांट से जो नेचुरल एजेंसी साइटोकाइनिन मिलता है और जो नाम दिया है साइटोकाइनिन, उसको डेविड लेथम ने 1963 में एजेंसी व्हाट प्रपोज किया था। तो सबसे पहले देखते हैं मिलर एंड स्कूज, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। तो मिलर एंड स्कूज उन्होंने सबसे पहला साइटोकाइनिन डिस्कवर किया था। ओके, जब वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे एक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ कैलस टिश्यू कल्चर ऑफ टबैको। तो टबैको प्लांट को लेबोरेटरी में टिश्यू कल्चर के जरिए ग्रो करने के दौरान, ओके, दे वर ट्राइंग टू यू कैन सी फाइंड ए वे ताकि जो टिश्यू है, जो टबैको का टिश्यू है, वो जल्दी से ग्रो हो। और प्लांट टिश्यू में एक बात आपको बताना है कि प्लांट टिश्यू में क्या होता है कि एक छोटा सा प्लांट का पार्ट सेपरेट किया जाता है, जनरली शूट टिप, और उसको एक आइडियल कंडीशन में, कंट्रोल कंडीशन में, न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा जाता है ताकि वो ग्रो करे। तो ग्रो का करने का सबसे पहला स्टेज होता है एक अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल या टिश्यू बनता है जिसको कैलस करते हैं। और कैलस को किस तरफ जितना तेजी से आप ग्रो करोगे उतना जल्दी यू कैन सी यू विल गेट द मास। फिर आप इस कैलस से टिश्यू कल्चर के किसी भी टेक्निक को आप यू कैन सी कर सकते हो। ओके, तो उसमें मॉडिफिकेशंस करते हैं, जेनेटिक लेवल से भी चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन कैलस फॉर्मेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन द टिश्यू कल्चर। तो कैलस को ग्रो करने के लिए दे वर ट्राइंग टू यू कैन सी फाइंड आउट विच इज द बेस्ट यू कैन सी केमिकल, या कौन सा यू कैन सी केमिकल कंपोजिशन जो बेस्ट होगा ताकि कैलस कैन ग्रो वेरी फास्ट। तो उसी इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज की। ओके, और जिसी से फिर साइटोकाइनिन केमिकल्स का क्या है आइडेंटिफिकेशन हुआ। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, तो दे ऑब्जर्व दैट कैलस प्रोलिफरेटेड व्हेन द न्यूट्रिएंट मीडियम वाज सप्लीमेंटेड विद, यानी कि न्यूट्रिएंट मीडियम में अगर कोकोनट मिल्क ऐड किया जाए, या डिग्रेडेड सैंपल ऑफ डीएनए, डीएनए सैंपल को डिग्रेड करके ऐड किया जाए, या यीस्ट एक्सट्रैक्ट प्रोवाइड किया जाए, तो क्या होता है कि जो कैलस है उसका ग्रोथ फास्ट हो जाता है। एंड अल्टीमेटली नेक्स्ट ईयर मिलर ने, तो मिलर इन 1955 उन्होंने इस फैक्टर को आइसोलेट किया।
तो सबसे पहला फैक्टर जो उसने आइसोलेट किया, इट वाज फ्रॉम, नॉट फ्रॉम द प्लांट, इट वाज फ्रॉम ए फिश जिसका नाम है हेरिंग। तो हेरिंग के स्पर्म डीएनए को जो डिग्रेड किया गया था, उससे उनको एक केमिकल एजेंसी मिला और उसका नाम पड़ गया काइनेटिन। तो काइनेटिन क्यों? क्योंकि काइनेसिस का मतलब होता है कि डिवीजन। तो सिंस दिस फैक्टर वाज फाउंड टू इंड्यूस सेल डिवीजन इन द प्लांट टिश्यू, इसके लिए इसका नाम पड़ गया काइनेटिन। तो काइनेटिन वाज जनरली द फर्स्ट यू कैन सी सेल डिवीजन फैक्टर, ओके, जो अल्टीमेटली प्लांट्स में पाया नहीं जाता है। तो उसका केमिकल नेचर क्या है? इट इज 6-फॉस्फोरल अमीनो प्यूरिन, यानी कि ये कैन से प्यूरिन का डेरिवेटिव है। यू नो एडेनिन ग्वानिन दे आर द प्यूरिन्स जो डीएनए एंड आरएनए में होता है। तो उसी को डिराइव करके ये केमिकल तैयार होता है जिसको काइनेटिन नाम दिया। और ये काइनेटिन जो है इट इज नॉट फाउंड नेचुरली इन द प्लांट्स, ओके। तो सबसे पहले प्लांट में सेल डिवीजन को प्रमोट करने के लिए ये काइनेटिन यूज किया जाता था जो सिंथेटिक है, ओके। तो काइनेटिक इज ए सिंथेटिक आपका साइटोकाइनिन। तो फिर डेविड लिथम इन 1963 he also studied the same you can see kind of factors और ultimately उन्होंने प्लांट सोर्स में से एक्चुअली फर्स्ट नेचुरली ऑकरेंस साइटोकाइनिन को डिस्कवर किया और फिर ये नाम दिया साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन तब तक नाम नहीं दिया जाता, काइनेटिन नाम दिया जाता था या काइनिन नाम दिया जाता था, क्योंकि जो भी केमिकल सीक्वेंस सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं उसको जनरल नाम दिया जाता है काइनिन। तो अल्टीमेटली उसमें से जो प्लांट से जो एक्चुअल वैकेंसी जो प्लांट एक्चुअल साइटोकाइनिन तैयार करते हैं, ओके, उसको साइटोकाइनिन नाम लिथम ने दिया। तो लिथम 1963 में उन्होंने सबसे पहले नेचुरली ऑकरिंग साइटोकाइनिन फ्रॉम द इमैच्योर सीड ऑफ कॉर्न, कॉर्न मतलब मेज, तो मेज का जो यंग सीड्स होते हैं, इमैच्योर सीड्स होता है, उसी में से उन्होंने सबसे पहला नेचुरली ऑकरिंग साइटोकाइनिन को एक्सट्रैक्ट किया। और कॉर्न का साइंटिफिक नेम है जियामाइज, तो अल्टीमेटली नाम उसी पे पड़ गया। तो उन्होंने इस कंपाउंड को जो उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया, आइसोलेट किया, नाम दे दिया जियाटिन। और जियाटिन इज देयरफॉर द फर्स्ट नेचुरली ऑकरिंग साइटोकाइनिन यू कैन सी आइसोलेटेड फ्रॉम द प्लांट। और आपका जो काइनेटिन था वो था फ्रॉम डिस्कवर्ड और यू कैन सी आइसोलेटेड फ्रॉम द फिश, यू कैन सी स्पर्म डीएनए में से आइसोलेट किया था। इसके लिए जियाटिन इज द फर्स्ट नेचुरली यू कैन सी व्हाट ऑकरिंग यू कैन सी साइटोकाइनिन जो डिस्कवर हुआ। और आपका काइनेटिन जो है वो पहला सिंथेटिक यू कैन सी वो जो प्लांट के लिए सिंथेटिक, प्लांट के लिए सिंगल, क्योंकि वो एनिमल में से एक्सट्रैक्ट हुआ, तो प्लांट में नेचुरली वो क्या है सिंथेटिक तरीके से यूज किया जाता है। चलिए अब देखते हैं कि व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन जैसे अभी हिंट में लिखा था, साइटोकाइनिन्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ प्यूरिन बेस्ड एडेनिन। तो एडेनिन इज वन ऑफ द प्यूरिन बेस जो बोथ डीएनए आरएनए में पाया जाता है, ओके, या फिनाइल यूरिया से डिराइव किया जाता है, ओके। यानी कि एडेनिन और फिनाइल यूरिया को मॉडिफाई करके, ओके, साइटोकाइनिन्स तैयार करता है, विच इज एक्चुअली वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो दिस इज एडेनिन जो आपको दिख रहा है, दिस इज एडेनिन। और ये है आपका एक ऐसी फिनाइल यूरिया। इन दोनों को या इन दोनों में से किसी एक को मॉडिफाई करके तैयार किया जाता है आपका साइटोकाइनिन, ओके, जो राइट साइड में आपको दिख रहा है। तो दिस इज द साइटोकाइनिन मॉलिक्यूल। चलिए अभी देखते हैं केमिकल फॉर्मूला ऑफ साइटोकाइनिन, ओके, क्योंकि ये डबल रिंग में एक ब्रांच आपको दिख रहा है। ये जो ब्रांच आपको दिख रहा है, दिस ब्रांच इज अटैच्ड टू द अमाइन ग्रुप एंड ये अलग अलग साइटोकाइनिन में ये जो वेरिएशन है वो इसी यू कैन सी ब्रांच के वेरिएशन की वजह से अलग अलग साइटोकाइनिन्स तैयार होते हैं। इसका मतलब है मूल तो मेन यू कैन सी मॉलिक्यूल जो है वो एडेनिन मॉलिक्यूल है, ओके। तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ साइटोकाइनिन इज C10H9N5O। वो सबसे इंपॉर्टेंट है द अमीनो ग्रुप इन द 6th पोजीशन। तो दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6th। तो 6th पोजीशन में जो अमाइन ग्रुप है, ओके, उसके साथ नेचुरली ये जो आपका ब्रांच दिख रहा है इसमें अलग अलग ग्रुप्स हो सकते हैं, ओके। तो उसी से एडेनिन या साइटोनिन के क्या है अलग अलग यू कैन से वेरिएशंस या आइसोमर्स तैयार होते हैं। चलिए तो ऑकरेंस तब ये कहाँ पे पाया जाता है? तो फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन जो है वो जियाटिन, जो अनराइप मेज या यू कैन सी इमैच्योर मेज सीड से, जिसको कॉर्न सीड भी कहते हैं। देखो अल्टरनेट टर्म्स हमें सबको मालूम होना चाहिए कि कॉर्न को ही मेज कहते हैं, उसका साइंटिफिक नेम जिया है, इसके लिए नाम पड़ गया जियाटिन। और उसका केमिकल यू कैन सी जो नेचर है वो है 6 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ट्रांस 2 ब्यूटेनिल अमीनो प्यूरिन। तो कौन सा प्यूरिन है ये? एडेनिन। तो एडेनिन को मॉडिफाई करके उसके यू कैन से डेरिवेटिव को जियाटिन नाम देते हैं, ओके। तो 7 अलग अलग टाइप के साइटोकाइनिन्स आर रिकॉर्डेड फ्रॉम प्लांट। तो 7 टाइप के साइटोकाइनिन्स कैसे तैयार होते हैं? ये जो आपका ये साइड ब्रांच है इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है, ओके।
देन तो ये नेचुरली जो अभी प्लांट में पाए जाते हैं साइटोकाइनिन्स, तो फिर बाद में जब और भी रिसर्च हुआ तो प्लांट के दूसरे पार्ट जैसे बनाना फ्लावर हो गया, एप्पल, टोमेटो फ्रूट्स, कोकोनट मिल्क इज ए वेरी रिच सोर्स ऑफ व्हाट आपका साइटोकाइनिन। ओके, उसमें से बाद में फिर और भी डिस्कवर हुए। चलिए, तो कोकोनट मिल्क इज द वेरी रिच सोर्स ऑफ साइटोकाइनिन, दैट्स व्हाई कोकोनट मिल्क को यूज किया जाता है इन द टिश्यू कल्चर टेक्निक्स फॉर रैपिड ग्रोथ ऑफ द प्लांट ऑर्गन्स अलोंग विद द ऑक्सिन। तो ऑक्सिन जो है उसके साथ कोकोनट मिल्क को यूज किया जाता है। ओके, तो साइटोकाइनिन का भी सिंथेसिस कैसे होता है? मेवलोनिक एसिड पाथवे यूज करके साइटोकाइनिन को प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, इवन गिबरेलिक एसिड जो है वो भी मेवलोनिक एसिड पाथवे से ही तैयार होता है। Then next is naturally cytokinins जो है या synthesized in region of rapid cell division like root apices, तो रूट टिप में जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, शूट बर्ड, यंग फ्रूट्स, यानी कि प्लांट के जितने भी पार्ट्स है जिसमें रैपिड सेल डिवीजन हो रहा है, यानी कि जो सेल्स एक्चुअली डिवाइड करते हैं वही सेल्स साइटोकाइनिन को रिलीज करते हैं ताकि जो नेबरिंग सेल्स है दे विल आल्सो स्टार्ट डिवाइडिंग, यानी कि जो सेल डिवाइड होता है वही सेल साइटोकाइनिन प्रोड्यूस करता है ताकि नेबरिंग सेल्स जो है ओके वो भी डिवाइड होने लग जाए, जिससे ग्रोथ होता है। तो अब देखते हैं कि साइटोकाइनेन्स के फीचर और प्रॉपर्टीज क्या है। इट इज अ इंपॉर्टेंट बेसिक ग्रोथ प्रोमोटिंग फाइटोहार्मोन, जैसे गिबरेलिन और ऑक्सिन दे आर एसिडिक, यू कैन सी ग्रोथ प्रोमोटिंग फाइटोहार्मोन्स। तो आपको डिस्टिंग्विश अगर आ गया तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन साइटोकाइनिन इज बेसिक ग्रोथ प्रोमोटिंग फाइटोहार्मोन क्योंकि उसमें अमाइन ग्रुप है। ओके, तो केमिकल इट इज a डेरिवेटिव ऑफ प्यूरिन एडिनिन या फिनाइल यूरिया, ये भी एक इंपॉर्टेंट। ये देखिए, ये जो अभी हमने डिस्कस करेंगे आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको आंसर लिखना है ओके, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू है इट इज सिंथेसाइज्ड मेनली इन द रूट टिप्स, इट शोज नॉन पोलर मूवमेंट एंड ट्रांसपोर्ट। ओके, देन इट इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन, then it acts as a morphogen, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन, मेनली शूट डेवलपमेंट होता है। ओके, तो साइटोकाइनिन की वजह से मेनली शूट डेवलप होता है, जिसको कॉलोजेनेसिस भी कहते हैं, ये टर्म अभी कहेंगे। तो मेनली इट इज नेचुरल प्रेजेंट बट इट कैन बी इवन आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड। ओके, देन इट शोज एंटी ऑक्सिन इफेक्ट, क्योंकि कुछ केस में वो ऑक्सिन के इफेक्ट को काउंटरैक्ट करता है, लाइक अपाइकल डोमिनेंस। ओके, यानी कि ऑक्सिन की वजह से अपाइकल डोमिनेंस होता है, लेकिन साइटोकाइनिन का प्रोपोर्शन अगर ज्यादा हो गया तो उससे क्या होगा, अपाइकल डोमिनेंस स्टॉप हो जाता है। दूसरा, ऑक्सिन की वजह से शूट स्टिमुलेट रूट स्टिमुलेट होता है, लेकिन साइटोकाइनिन की वजह से शूट स्टिमुलेट होता है। तो कुछ केस में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन मिलके उनके रिलेटिव प्रोपोर्शन से ही अल्टीमेटली प्लांट के ग्रोथ के अलग अलग एस्पेक्ट्स, स्पेशली मॉर्फोजेनेसिस या ऑर्गेनोजेनेसिस क्या है डिसाइड होता है। ओके, तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं अगर आपको वैकेंसी सिंपल आ गया कि गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स और प्रॉपर्टीज ऑफ साइटोकाइनिन। चलिए, अब देखते हैं कि साइटोकाइनिन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या है। ओके, तो देखो, तो यहाँ पे कुछ सबसे इंपॉर्टेंट है कि रूट बनाना है या शूट बनाना है, तो वो साइटोकाइनिन और ऑक्सिन के प्रोपोर्शन पे डिपेंड करता है। तो इट इज प्रोड्यूस एट द रूट अपाइकल मेरिस्टम एंड इट ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द ग्रोइंग पार्ट्स। तो रूट में वो प्रोड्यूस होता है और उसको फिर जाइलम के जरिए क्या है प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचा दिया जाता है। ओके, तो रूट या शूट इसमें से क्या बनेगा वो साइटोकाइनिन के प्रोपोर्शन पे डिपेंड करता है। और इन काउंटर सेनेसेंस, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट है कि यानी कि कोई भी प्लांट को अगर यंग रहना है, यंग यानी कि वो एजिंग नहीं होना चाहिए, यानी कि पत्ते एक समय के बाद सूख के गिर जाते हैं, तो ये प्रोसेस, या फ्लावर भी एक समय के बाद सूख के गिर जाते हैं, फ्रूट्स भी नेचुरली पक जाते हैं, यू कैन सी व्हाट दे फॉल ऑफ, तो ये जो प्रोसेस है उसको वो स्लो कर देता है। तो साइटोकाइनिन मेक्स द प्लांट फ्रेश। ओके, चलिए, तो विच आर द डिफरेंट यू कैन सी व्हाट इफेक्ट्स या फंक्शंस। सेल डिवीजन है जो उसका प्राइम है, देन इट डिलेज द सेनेसेंस इन लीफ, सेनेसेंस मतलब एजिंग प्रोसेस, लीफ का स्लो हो जाता है, तो जितने भी लीफी वेजिटेबल्स है ओके उसको हम लोग ज़्यादा समय तक फ्रेश रख सकते हैं। काउंटरैक्ट्स एपाइकल डोमिनेंस, यानी कि एपाइकल डोमिनेंस है ऑक्सिन का फंक्शन है उसको अपोज करता है। देन डिफ्रेंसिएशन ऑफ ऑर्गन्स, तो प्लांट के अलग अलग ऑर्गन्स जो है ओके, इवन यू कैन सी जो टिश्यू है, तो बेसिक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से तीन टाइप का फंडामेंटल टिश्यू बनता है, वो भी साइटोकाइनिन की वजह से डिफ्रेंसिएशन होता है। Then it breaks the seed dormancy, bud dormancy, seed dormancy को breaker just like auxin, okay? Then it helps in formation of root या shoot system, तो ये auxin के साथ you can see मिल के होता है। Then it helps in nutrient transport, तो nutrient transport मतलब xylem और phloem में जो flow होता है nutrients का उसको कंट्रोल करता है, it is one of the factor। Then induce flowering in short day plant, तो short day plants में naturally flowering को induce करता है।
Then it retards abscission. Abscission is a special tissue which is formed which stops the water flow to the you can see concerned part, और फिर वो डिग्रेड हो जाता है जिसकी वजह से दैट पार्ट अल्टीमेटली फॉल्स ऑफ, यानी कि शेडिंग होती है तो उसको वो स्लो करता है। इसकी वजह से द प्लांट जो है उसके जो पार्ट है ओके वो ज़्यादा समय तक क्या है फ्रेश रहते हैं या यंग रहते हैं ओके। एंड नेक्स्ट इज इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन या यूज जो है वो टिश्यू कल्चर में है। तो टिश्यू कल्चर में आपको रूट सिस्टम चाहिए, शूट सिस्टम चाहिए, वो आपका साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन का लेवल डिसाइड करते हैं। और यही जो इफेक्ट्स है इसी से नेचुरली डिटरमाइन होता है व्हाट विल द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइटोकाइनिन, वो हम लोग लास्ट में समराइज करेंगे। तो पहले सबसे पहले हर एक इफेक्ट को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ साइटोकाइनिन, तो पहला है सेल डिवीजन। तो साइटोकाइनिन इनिशिएट सेल डिवीजन अलोंग विद द ऑक्सीन। तो ऑक्सीन और साइटोकाइनिन के प्रोपोर्शन एक रिलेटिव प्रोपोर्शन, यानी कि अगर वो इक्वल रहेगा तो ही जाके नेचुरली सेल डिवीजन फास्ट होता है। तो की कंसेप्ट ऐसा है कि साइटोकाइनिन अगर ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा माइटोसिस होगा, ज़्यादा माइटोसिस होगा तो ज़्यादा सेल्स बनेंगे, और ज़्यादा सेल्स बनेंगे तो प्लांट का ग्रोथ ज़्यादा होगा। इसके लिए द अमाउंट ऑफ साइटोकाइनिन डिसाइड्स द ग्रोथ ऑफ द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज डिसाइडेड बाय द साइटोकाइनिन। तो इट बिलीव दैट तो साइटोकाइनिन देखिए वो क्या है, इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ एडेनिन या फिनाइल यूरिया। तो उसमें जो एडेनिन पार्ट है ओके वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर दिस इफेक्ट, क्योंकि एडेनिन जो है वो स्टिमुलेट करता है द डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, जिससे आरएनए बनता है, प्रोटीन्स बनता है, जिससे अल्टीमेटली क्या है सेल जल्दी ग्रो करता है। एंड ऑल्सो हेल्प्स इन सेल वॉल फॉर्मेशन, बिकॉज प्लांट्स में एक्चुअली सेल डिवीजन के लास्ट स्टेप में सेल वॉल फॉर्मेशन होते हैं, तभी जाके दो इंडिपेंडेंट सेल्स बनते हैं ओके। एंड ऑल्सो प्रोमोट्स द सेल इनलार्जमेंट, यानी कि सेल डिवीजन के बाद एक्चुअली डिफ्रेंसिएशन का जो स्टेप है वो है सेल इनलार्जमेंट। अल्टीमेट अगर देखा जाए तो साइटोकाइनिन से ग्रोथ के तीनों फेजेस कंट्रोल होते हैं, सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन एंड सेल डिफ्रेंसिएशन। चलिए नेक्स्ट जो इफेक्ट है, इट डिलेज द सेनेसेंस ऑफ लीफ। तो लीफ विल रिमेन फ्रेश ओके फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इट विल नॉट यू कैन सी ड्राई अवे, इट विल नॉट विल्ट, इट विल नॉट शेड ओके। तो एप्लीकेशन ऑफ साइटोकाइनिन जो है वो एजिंग या सेनेसेंस, सेनेसेंस को एजिंग भी कहते हैं, दैट इज द नेचुरल प्रोसेस ओके। तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद प्लांट का हर पार्ट जो होता है वो सूख के गिर जाता है या इट अंडरगो डिग्रेडेशन या उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको सेनेसेंस कहते हैं, एजिंग प्रोसेस। बाय रिटेंशन ऑफ द क्लोरोफिल एंड द प्रोटीन, यानी क्लोरोफिल का जो डिस्ट्रक्शन है ओके उसको स्टॉप करता है, और प्रोटीन के भी डिस्ट्रक्शन को वो स्टॉप करता है ओके। तो दिस वाज ऑब्जर्व बाय रिचमंड एंड लैंग इन 1957। तो साइटोकाइनिन जो है लॉस ऑफ क्लोरोफिल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटीन को स्टॉप करता है, और इसकी वजह से एब्सिशन भी स्टॉप हो जाता है। तो एब्सिशन मैंने पहले बताया, इट इज अ फॉर्मेशन में स्पेशल डिग्रेडिंग टिश्यू जो वाटर प्रूफ टिश्यू बन जाता है, जिससे वाटर सप्लाई टू द कंसर्न ऑर्गन या लीफ, यहाँ पे लीफ की बात कर रहे हैं, तो स्टॉप होगा तो लीफ नेचुरली सूख जाएगा ओके। एंड इसको रिचमंड लैंग इफेक्ट कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। आपके नीट में तो है लेकिन बोर्ड में भी आ सकता है, आपको पूछ सकते हो व्हाट इज रिचमंड लैंग इफेक्ट। इफेक्ट जिसमें साइटोकाइनिन जो है सेनेसेंस को डिले करता है बाय रिटेंशन ऑफ क्लोरोफिल एंड प्रोटीन, या ऐसे लिख सकते हैं डिलेज द लॉस ऑफ क्लोरोफिल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटीन ओके। तो इसको रिचमंड लैंग इफेक्ट भी कहते हैं ओके। तो दिस इज द एग्जांपल। अगर आप एक पत्ते को साइटोकाइनिन के सॉल्यूशन में डाल के रखेंगे तो देखिए वो ज़्यादा फ्रेश हो जाएगा, उसमें ज़्यादा क्लोरोफिल प्रोड्यूस होगा एंड इट विल स्टॉप यू कैन सी व्हाट डिग्रेडिंग। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ व्हाट आपका साइटोकाइनिन। चलिए नेक्स्ट इज इट काउंटरैक्ट्स एपाइकल डोमिनेंस। एपाइकल डोमिनेंस हमने पढ़ा था, ऑक्सीजन में क्या होता है कि जो टर्मिनल बर्ड है ओके इट डज नॉट अलाउ द लैटरल बर्ड्स और एक्सिलरी बर्ड टू ग्रो, जिससे ब्रांचिंग नहीं होगी ओके, एक्सटेंसिव ब्रांचिंग नहीं होगी, एंड द प्लांट विल कीप ऑन ग्रोइंग वर्टिकल। तो एक्सोजिनस एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ साइटोकाइनिन से लैटरल बर्ड्स ग्रो करते हैं और अपाइकल डोमिनेंस जो है वो सप्रेस होता है। तो दस द साइटोकाइनिन रिवर्सेस द ऑक्सीजन इंड्यूस्ड इनहिबिशन ऑफ आपका लैटरल बर्ड्स, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से अभी ये ऑक्सीजन की वजह से वर्टिकल ग्रोथ होगा। तो यहाँ पे आपको बर्ड दिख रहा है, यहाँ पे एक बर्ड है, यहाँ पे जो बर्ड है ये देखिए ये भी ग्रो नहीं कर रहे। तो ये ग्रो क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से। लेकिन अगर आप साइटोकाइनिन का स्प्रे करेंगे एक्सटर्नली तो नेचुरली उसी जंक्शन से नेचुरली देखिए बर्ड डेवलप होता है और फिर यहाँ पे ये ब्रांचेस प्रोड्यूस हो गया। तो दिस इज द लैटरल यू कैन सी व्हाट ब्रांचिंग ओके। तो लैटरल बर्ड ग्रो करते हैं जिससे प्रोफ्यूज ब्रांचिंग होती है, यानी कि प्लांट जो नेचुरली खाली वर्टिकल ग्रो करता है जिसके ब्रांचेस कम है, तो साइटोकाइनिन की वजह से क्या होता है उसके ब्रांचेस प्रोड्यूस होते हैं। तो साइटोकाइनिन एप्लीकेशन के बाद लैटरल बर्डिंग यू कैन सी डेवलप होती है जिससे ब्रांचेस प्रोड्यूस होते हैं। चलिए नेक्स्ट इज डिफरेंशिएशन ऑफ ऑर्गन।
ओके तो एक ही मूल वैकेंसी जो बेसिक टिश्यू है आपका मेस्टेमेटिक टिश्यू है, पैरेन्काइमल टिश्यू से उससे प्लांट के अलग अलग ऑर्गन्स को तैयार करना उसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। ओके तो या एक ही सेल से अलग अलग टाइप के सेल्स डेवलप करना उसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो साइटोकाइनेन की वजह से आरएनए सिंथेसिस होता है, प्लास्टिड ट्रकीड्स इकेंसी डेवलप होता है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि दो कैम्बियम, दो वैस्कुलर टिश्यू के बीच में जो स्पेशल कैम्बियम होता है उसको इंटरफेसिकुलर, फैसिकुलर मतलब वैस्कुलर टिश्यू, ओके उसके बीच का डिफरेंशिएशन होता है। तो लो रेशियो ऑफ साइटोकाइनिन टू ऑक्सिन जिससे रूट डेवलपमेंट होता है, यानी कि अगर साइटोकाइनिन और ऑक्सिन में साइटोकाइनिन का लेवल कम है तो रूट डेवलप होगा, और उल्टा हो गया तो उससे शूट और बर्ड्स डेवलप होते हैं। ओके तो यहाँ पे आपको दिख रहा है तो ऑक्सिन का इफेक्ट जनरली पड़ता है आपके टिप पे, लेकिन साइटोकाइनिन का डेवलप पड़ता है ड्यूरिंग द डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में साइटोकाइनिन का जो है लेवल ज्यादा होना चाहिए। ओके चलिए नेक्स्ट इज इट इज ए डॉर्मेंसी ब्रेकर, जो सीड और बर्ड के डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, तो सीड जल्दी टाइम के पहले, समय के पहले ही ओके वो जनरेट करेगा। ओके So cytokinin overcomes the seed dormancy of various plants and promotes the early seed germination. तो very simple, okay? तो आपका ऑक्सिन भी जो है वो भी सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, गिबरेलिन भी सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, और साइटोकाइनिन भी सीड जर्मिनेशन जो है उसको प्रमोट करता है। ओके नेक्स्ट मॉर्फोजेनेसिस जो मैंने बोला। ओके तो प्लांट के दो इंपॉर्टेंट जो सिस्टम है वो है रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। तो इसको साइटोकाइनिन और ऑक्सिन मिलकर डिसाइड करते हैं। तो बार बार ये क्वेश्चन आ सकता है। तो साइटोकाइनिन इज एसेंशियल फॉर मॉर्फोजेनेसिस और डिफरेंशिएशन ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन्स। तो हाई साइटोकाइनिन से एक्चुअली ये जो आपको दिख रहा है ये टिश्यू कल्चर, तो टिश्यू कल्चर में देखिए यहाँ पे आपको रूट्स बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। ओके तो ये कैलस है, दिस पार्ट इज अ कैलस, तो आपको रूट्स बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो कैलस से नेचुरली शूट सिस्टम डेवलप हो गया है। ओके तो दिस शूट्स ओनली शूट सिस्टम, तो देखिए बिल्कुल भी रूट डेवलप नहीं हुआ है। तो साइटोकाइनिन का लेवल अगर ज्यादा रहेगा तो उससे कौलो, कौलो मीन्स शूट, यू कैन सी जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन होता है। तो इसका मतलब है बाय चेंजिंग द बैलेंस ऑफ साइटोकाइनिन ऑक्सिन तो हम लोग रूट या शूट के ग्रोथ को डिटरमाइन कर सकते हैं, जो लास्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो 10th पॉइंट में टिश्यू कल्चर का देखेंगे। ओके नेक्स्ट जो है आपका इट हेल्प्स इन द न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट। ओके तो साइटोकाइनिन के एक बैलेंस से न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट एक हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो इट रेगुलेट्स द फ्लोएम एंड जाइलम ट्रांसपोर्ट। तो उसका एग्जांपल है, देखिए ये आपका सीड का कॉटिलेडॉन, दो कॉटिलेडॉन है। तो एक साइड पे अगर आपने क्या किया ये काइनेटिन, तो यहाँ पे सर्फेक्टेंट है और यहाँ पे अनट्रीटेड केस है। तो यहाँ पे देखिए जो ज्यादा ग्रीन है मतलब वहाँ पे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स का फ्लो हुआ है। ओके तो एक जगह पे काइटिन, तो जिस जगह जिस एंड पे आप काइनेटिन को ऐड करते हैं, देखो यहाँ पे काइनेटिन ऐड किया, यहाँ पे काइनेटिन ऐड किया, यानी कि आपका काइनेटिन इज नथिंग बट आपका साइटोकाइनिन, उसको ऐड किया है। तो नेचुरली वहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो होता है वो फास्ट हो जाता है। ओके तो तो इसका मतलब है आपका साइटोकाइनिन प्लांट के जिस पार्ट में होगा तो उस पार्ट में न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट इज आपका इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट्स। तो शॉर्ट डे प्लांट्स वो होते हैं जिनको आपका 24 आवर्स के पीरियड में जनरली 10 आवर्स से कम अमाउंट ऑफ लाइट मिलना चाहिए, लेकिन अगर बीच में ज़्यादा लाइट मिल गया तो नेचुरली फ्लावरिंग नहीं होगी। तो ऐसे प्लांट में नेचुरली अर्ली फ्लावरिंग करने के लिए ओके आपको साइटोकाइनिन का यूज कर सकते हैं। तो साइटोकाइनिन हेल्प्स इन अर्ली फ्लावरिंग इन फ्यू शॉर्ट डे प्लांट्स। तो यहाँ पे आप दिख रहे हैं अनट्रीटेड प्लांट जो होगा उसमें फ्लावरिंग होगा बहुत स्लो। साथ में यहाँ पे देखिए जो है जो स्टेम है उसका ग्रोथ भी दिख रहा है आपको। ओके तो साइटोकाइनिन की वजह से नेचुरली ग्रोथ भी होता है, और जब ट्रीटमेंट किया तो नेचुरली क्या हो गया फ्लावर्स ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। ओके क्योंकि उसकी वजह से आपके देखिए जो लैटरल बर्ड्स है उसका भी ग्रोथ हो रहा है। तो यहाँ पे आपको दोनों इफेक्ट दिख रहा है आपको। तो साइटोकाइनिन की वजह से लैटरल बर्ड्स का भी डेवलप होता है जिससे ज़्यादा फ्लावर प्रोड्यूस हो जाते हैं और साथ में अर्ली फ्लावरिंग होती है। चलो नेक्स्ट इज आपका इट रिटार्ड्स द एब्सिशन। तो एब्सिशन का रिटार्डेशन मतलब स्लो डाउन करता है, जिससे एक पार्ट जो है वैकेंसी इट रिमेन्स यंग। इट डिलेज और प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ एब्सिशन लेयर एंड दिस शेडिंग ऑफ द लीफ फ्लावर एंड फ्रूट प्रिवेंट होता है। ओके तो ये है प्रोसेस, जो प्रोसेस आपको दिख रहा था तो दैट प्रोसेस इज द एब्सिशन हुआ है। तो एब्सिशन वैकेंसी प्रोसेस को आपका साइटोकाइनिन स्लो कर देता है, अदरवाइज वैकेंसी द लीफ विल फॉल ऑफ। ओके सो नेक्स्ट इज टिश्यू कल्चर। तो ये पार्ट थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग है। तो टिश्यू कल्चर में एक्चुअली साइटोकाइनिन और ऑक्सिन ये दोनों हार्मोन का लेवल क्या रहेगा दैट विल यू कैन सी डिसाइड कि कैलस से क्या ग्रोथ होता है, कैलस से कौन सा पार्ट डेवलप होगा। ओके
तो सबसे पहले कि अगर साइटोकाइनिन का लेवल और ऑक्सीजन का लेवल सेम रखा जाए तो कैलस फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट यू कैन सी दैट्स एज फर्स्ट जो आपका टेस्ट ट्यूब में नेचुरल न्यूट्रिएंट मीडियम में कैलस ग्रो कर रहा है। तो जब तक आपको कैलस ग्रो करना है तब तक आपको साइटोकाइनिन का लेवल ऑक्सीजन के बराबर रखना है। अगर आपने फिर आगे साइटोकाइनिन का लेवल ऑक्सीजन से बढ़ा दिया तब शूट डेवलप होता है। तो सेकंड टेस्ट ट्यूब में आपको दिख रहा है कोलोजेनेसिस शूट फॉर्मेशन, यानी कि अगर मुझे अभी कैलस से शूट तैयार करना है तो आई विल इंक्रीज द लेवल ऑफ साइटोकाइनिन एंड ऑक्सीजन, और अगर उसी कैलस से मुझे रूट तैयार करना है तो मुझे साइटोकाइनिन का लेवल कम करना है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देना है, क्योंकि तब रूट इनिशिएशन होता है। तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब जो इधर दिख रहा है लेफ्ट साइड से, इसमें आपका रूट इनिशिएशन जिसको राइजोजेनेसिस कहते हैं। अब इसका मतलब है अल्टरनेटली अगर आप कैलस में यू कैन से साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन का लेवल कम ज्यादा करेंगे तो पहले आप रूट डेवलप करेंगे, बाद में शूट डेवलप करेंगे, तो इस तरह छोटा सा प्लांटलेट डेवलप हो जाता है एंड दैट इज द की इन द टिश्यू कल्चर। ओके, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि ऑक्सीजन तो पहले लाइन में ऑक्सीजन का लेवल हाई है और साइटोकाइनिन का लेवल लो है तो रूट बनेगा, ऑक्सीजन का लेवल कम है साइटोकाइनिन का हाई है तो शूट है, और दोनों अगर इक्वल है तो कैलस तैयार हो जाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि साइटोकाइनिन के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको क्वेश्चन आ गया प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो दिस पॉइंट्स यू कैन राइट। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन साइटोकाइनेसिस, जिससे ग्रोथ होता है प्लांट का। इट प्रोड्यूसेस न्यू लीव्स, क्लोरोप्लास्ट लीव्स में तैयार होते हैं, लीव्स ज्यादा ग्रीन हो जाते हैं, लैटरल शूट ग्रो होता है, देन एडवेंटिशियस शूट यानी कि हेयरी शूट्स डेवलप होता है। इट हेल्प्स ओवरकम द अपाइकल डोमिनेंस, मतलब लैटरल जो ब्रांचेस प्रोड्यूस होंगे। देन प्रमोट्स द न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, यानी कि हमने देखा कि नेचुरली अगर आपके प्लांट के दो पार्ट है तो जिस पार्ट में साइटोकाइनिन होगा तो न्यूट्रिएंट का मूवमेंट नेचुरली उस तरफ ज़्यादा चले जाता है। ओके, और लीफ का सीनेसेंस को वो स्लो कर देता है एंड हेल्प्स इन मॉर्फोजेनेसिस एंड डिफरेंशिएशन, क्योंकि प्लांट के अलग अलग ऑर्गन्स को डेवलप करना, एक ही टिश्यू से अलग अलग टिश्यूज डेवलप करने का काम साइटोकाइनिन की वजह से होता है। चलिए अब लास्ट में हम लोग थोड़ा समराइज कर लेते हैं। ओके, तो अगर आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू नेचुरली जो पॉइंट्स याद रखना है तो उसको हमने समराइज किया। तो साइटोकाइनिन इट इंक्रीजेस द अपर एरो में इंक्रीजेस द सेल डिवीजन, इसको उसको साइटोकाइनिन कहते हैं। इस टर्म को सबसे पहले लेथम ने यूज किया था, आइसोलेट किया था स्कूजन मिलर ने। फिर आइसोलेट किसमें किया था, कैलस टिश्यू ऑफ व्हाट, टबैको से उन्होंने आइसोलेट किया था। यानी सिंथेसाइज किसमें होता है, यंग ग्रोइंग टिश्यू, जितने भी यंग ग्रोइंग टिश्यू है रूट स्टेम लीव्स में उसमें प्रोड्यूस होता है, यानी कि जहां पे भी टिश्यूज ग्रो कर रहे हैं को साइटोकाइनिन प्रोड्यूस करेंगे। तो केमिकल नेचर इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ प्यूरिन, एडिनिन या ग्वानिन से होता है। ओके, तो नेचुरल इज काइनेटिन एंड आपका यू कैन सी जिटिन। तो काइनेटिन जो है आपका कोकोनट मिल्क से तैयार होता है, कोकोनट मिल्क में जो केमिकल डिस्कवर उसको काइनेटिन नाम दिया गया। ओके, और जिटिन जो है अनराइप मेज ग्रेन से तैयार हुआ, सिंथेटिक में है 6 बेंजाइल एडिनिन। तो 7 डिफरेंट टाइप्स के यू कैन सी आपके प्लांट्स में पाए जाते हैं। देन कैलस क्या है, अब यहाँ पे कैलस का डेफिनेशन दिया है, इट इज अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स ऑब्टेन बाय रैपिड सेल डिवीजन इन ए गिवन टिश्यू ग्रोन इन आर्टिफिशियल मीडियम। तो यहाँ पे एक चीज है कि कोकोनट मिल्क से जो फैक्टर सबसे पहले एक ऐसी प्रोड्यूस हुआ उसको काइनेटिन नाम दिया गया था। ओके, और जियाटिन जो है वो मेज ग्रेन से जो एक ऐसी आपका मिला उसको जियाटिन नाम दिया। ओके, लेकिन जो 6 जो काइनेटिन सबसे पहले जो नाम दिया था वो 6 परफ्यूरल यू कैन सी बेंजिल एनरिडिन है, वो आपका सिंथेटिक है। ओके, चलिए फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की बात करेंगे, उसके एप्लीकेशन का देखो शॉर्टकट दिया हुआ है, एसएससी एसडीडी राड, एसएससी एसडीडी राड, तो ऐसा आप याद रखिए। तो एस का मतलब होता है शूट इनिशिएशन, सी का मतलब होता है सेल डिवीजन एंड इनलार्जमेंट, सी कैम्बियम इंटरफैसिकुलर कैम्बियम का डेवलपमेंट जिससे डायमीटर इंक्रीज होता है। ओके, तो हमने एक इसमें देखा था। देन एस सीड जर्मिनेशन जल्दी हो जाता है, डी डिलेज सेनेसन एब्सिशन यानी कि प्लांट यंग रहेगा, स्पेशली लीफ डोर्मेंसी को ब्रेक करता है। डी राड मतलब रिवर्सेस अपाइकल डोमिनेंस, जिससे ब्रांचिंग और लैटरल ग्रोथ होता है, जिससे प्रोफ्यूज ब्रांचिंग होगी प्लांट में। और ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन जो है वो दोनों मिल के टिश्यू कल्चर को रेगुलेट करते हैं, मॉर्फोजेनेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, स्पेशली जैसे ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन का लेवल अगर सेम है तो कैलस बनता है, ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा तो रूट बनेगा, साइटोकाइनिन का लेवल ज़्यादा है तो शूट बनेगा। सो दिस यू कैन सी जो चार्ट दिया है तो दिस मच इज इनफ फॉर योर यू कैन सी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, क्योंकि क्वेश्चन आपको इसी पॉइंट से आ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड साइटोकाइनिन। तो वन मोर यू कैन सी हार्मोन अभी बचा है, दैट इज एब्सिसिक एसिड, जो इन सब हार्मोन से सबसे अलग क्यों है, क्योंकि वो जो ग्रोथ है जिस टाइप का भी ग्रोथ प्लांट में होता है सबको वो सप्रेस कर देता है। क्या कर देता है, सप्रेस। ओके, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड टेक केयर।